हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं और उन्हें हम क्यों यूज़ करते हैं जावा में। तो आप पीपीटी में देख रहे होंगे कि कीवर्ड जावा हैज़ ए सेट ऑफ कीवर्ड्स। जावा में टोटल 53 कीवर्ड्स है। डेट आर रिजर्व वर्ड्स, जिन्हें रिजर्व वर्ड्स भी कहा जाता है। डेट कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वेरिएबल, मतलब वेरिएबल को हम कीवर्ड नहीं बोल सकते। मेथड्स को भी हम कीवर्ड एंड क्लासेस और एनी अदर आइडेंटिफायर्स को हम कीवर्ड नहीं बोल सकते। कुछ अलग ऐसे वर्ड हैं जिनको हम जावा में कीवर्ड्स बोलते हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड होता है। वैसे ही एजल्ट, बुलियन एंड ब्रेक, जो कि हम लूप में यूज करते हैं। बाइट, कैश, केच, केयर, क्लास, कंस्ट्रक्ट, जो कि कंस्ट्रक्टर आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, जो कि लूप में काम आता है, डू वाइल, डबल, एल्स, इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट में हम देखेंगे। इनम कीवर्ड होता है। एक्सटेंड्स, जो कि इनहेरिटेंस होता है, जो हम पेरेंट की प्रॉपर्टी एक्सेस करेंगे तो वो एक्सटेंड कीवर्ड हम वहाँ यूज़ करेंगे। फाइनल, किसी क्लास को फाइनल अगर हमें बनाना है, किसी वेरिएबल को हमें फाइनल करना है तो हम फाइनल कीवर्ड का यूज़ करेंगे। फाइनली, ये हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में पढ़ेंगे। फाइनली, फ्लोट, फॉर, गो टू कीवर्ड अभी यूज नहीं होता है जावा में। इफ, इम्प्लीमेंट्स, जब हम इंटरफेस देखेंगे जावा में तब हम इम्प्लीमेंट कीवर्ड को भी देखेंगे। इंपोर्ट, जब हम यूजर से कोई इनपुट लेंगे तो हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। इंस्टांस ऑफ, इंट, इंटरफेस, लॉन्ग, नेटिव या न्यू कीवर्ड, जब हम क्लास जावा में ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्लास और ऑब्जेक्ट समझेंगे जब हम न्यू कीवर्ड भी वहाँ देखेंगे। पैकेज, पैकेज क्या होता है जावा में कीवर्ड। प्राइवेट कीवर्ड, प्रोटेक्टेड कीवर्ड, पब्लिक, ये एक्सेस स्पेसिफायर भी है। रिटर्न, शॉर्ट, स्टैटिक, मेथड का नाम भी होता है, कीवर्ड का नाम भी होता है। स्ट्रिक्ट एफपी, सुपर, स्विच, सिंक्रोनाइज्ड, दिस कीवर्ड है। थ्रो, थ्रोस, जो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में पढ़ेंगे। ट्रांजिएंट, ट्राई, वॉइड, वोलेटाइल एंड वाइल, जो लूप में होगा वाइल, डू वाइल। तो ये सारे कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें हम वन बाय वन आगे आने वाले वीडियो में यूज करेंगे। इनका पर्पस देखें कि हम इन्हें क्यों यूज करते हैं सारे ही कीवर्ड्स को। तो कीवर्ड्स, जिनको रिजर्व वर्ड्स भी बोला जाता है, जो कि शॉर्ट नेम होते हैं प्रोग्राम में जिसे हम यूज करते हैं जावा में। और ये वेरिएबल नेम में हम इसका यूज नहीं कर सकते, मेथड में और क्लास में। जैसे अब हम देख रहे थे नेमिंग कन्वेंशंस। नेमिंग कन्वेंशन क्या होते हैं कि हम हमें जावा के प्रोग्राम के सिंटेक्स को लिखते हैं। जब हम किसी भी जावा के प्रोग्राम को लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम इंटेलिज आइडिया ओपन करते हैं और उसे देखते हैं कि जो भी हमने प्रोग्राम बनाया है, चाहे वो हेलो वर्ल्ड हो या फिर टू वेरिएबल का सम हो, तो हम जो भी इस प्रोग्राम में लिखते हैं, तो नेमिंग कन्वेंशन मतलब हमें किस चीज को किस अल्फाबेट फॉर्म में लिखना है, किसको अपर केस में लिखना है, किसको लोअर केस में लिखना है। जैसे मैंने यहाँ क्लास का नाम बड़े कैपिटल अपर केस में लिखा है, तो ये भी एक नेमिंग कन्वेंशन है। तो आप देख पा रहे हो कि नेमिंग कन्वेंशन में हम क्या करते हैं कि क्लास नेम जो हमारा होता है, जैसे कि इस प्रोग्राम में यहाँ पर जो क्लास का नाम है हेलो, हेलो क्लास का नेम है, तो शुड स्टार्ट विद अपर केस लेटर, उससे हम हमेशा अपर केस लेटर से ही स्टार्ट करेंगे। एंड कैन बी ए नाउन, एग्जांपल स्ट्रिंग हो गया, कलर, बटन, सिस्टम, थ्रेड्स, इन्हें हम भी डिजिट में नहीं लिख सकते उसके आगे, जैसे हमने आइडेंटिफायर्स में देखा था। फिर इंटरफेस नेम, इंटरफेस जो कि आगे आने वाले हम वीडियो में देखेंगे, शुड स्टार्ट विद अपर केस। इंटरफेस और क्लास को हम अपर केस लेटर में ही लिखेंगे। एंड एग्जेक्टिव, जैसे कि रनेबल, रिमोट, ये आगे ये इंटरफेस हम देखेंगे। फिर मेथड्स नेम का, जैसे इस प्रोग्राम मेथड का नाम है मेन, मेन यहाँ पर मेथड का नाम है, तो मेथड नेम के केस में क्या होगा, शुड स्टार्ट विथ लोअर केस लेटर, हमेशा ये लोअर केस लेटर में ही हम लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ मेन नाम दिया है, ये तो ये मेथड का नाम है,
तो ये नेमिंग कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं। अगर मैं इसका नाम, क्लास का नाम लिख देता हूँ तो मुझे अपर केस लिखना पड़ेगा मैं, तो और मेथड का नेम हम लोअर केस में लिखेंगे, जैसे एक्शन परफॉर्म, मेन मेथड, प्रिंट मेथड, प्रिंटलन मेथड। वेरिएबल का नाम, जितने वेरिएबल होते हैं शुड स्टार्ट विथ लोअर केस लेटर, फर्स्ट नेम, ऑर्डर नंबर। तो उन के हम वेरिएबल नेम को भी हम लोअर केस में लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा है फ्लोट और उसका नाम दिया कुछ, तो इनको भी हम लोअर केस में लिखेंगे। फिर पैकेज नेम, पैकेज क्या होता है कि पैकेज के अंदर बहुत सारी क्लासेस होती हैं। पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस, आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। जैसे सो इन लोअर केस लेटर, उससे हम हमेशा लोअर केस लेटर में लिखेंगे, जैसे जावा डॉट लैंग, एसक्यूएल यूटिल इम्पोर्ट। फिर कंस्ट्रेंट नेम, कंस्ट्रेंट नेम को हम अपर केस लेटर में ही लिखेंगे, जैसे रेड, येलो, मैक्स। तो अब आप देख पा रहे हो कि हम नेमिंग कन्वेंशन में जो भी क्लास का नेम होता है उसे अपर केस में लिखते हैं, वेरिएबल को नेम को हम स्मॉल केस में लिखते हैं, मेथड को भी हम स्मॉल केस में लिखेंगे, और कंस्ट्रक्टर जो हमारा कंस्ट्रक्ट बनाएंगे उसे हम कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। तो ये थे हमारे नेमिंग कन्वेंशन इन कीवर्ड्स जावा में। इन सब कीवर्ड्स का हम वन बाय वन यूज़ देखेंगे आगे आने वाले प्रोग्राम में। तब हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे, जैसे कि हम देखेंगे कि इसमें से कुछ कीवर्ड से बूलियन हमने देखा है कि हम उसे कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो ट्रू ही वैल्यू लेता है, ट्रू और फॉल्स। ब्रेक हम जब लूप के प्रोग्राम बनाएंगे, फॉर लूप वाइल लूप, जब हम ब्रेक का यूज़ करेंगे कंडीशन को ब्रेक करने के लिए। एंड ट्राई और केज का यूज़ हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में करेंगे। फिर कंटिन्यू, वी लूप, डिफ़ॉल्ट, डू वाइल, डबल, एल्स, इफ में, ये फ्लोट एंड ये सारे कीवर्ड्स होते हैं जावा में, इन्हें रिजर्व वर्ड्स भी कहा जाता है। तो एज, तो अभी तक हमने देखा कि आइडेंटिफायर्स, जो कि क्लास का नाम हम लिखते हैं कि जो जिससे हम उस चीज़ को आइडेंटिफायर करते हैं। रूल्स जो है आइडेंटिफायर्स के और नेमिंग कन्वेंशन के सेम ये रूल है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि नेम्स कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइंस, और इसे हम लेटर में ही लिखते हैं। क्लास का नाम हम डिजिट से शुरू नहीं कर सकते, उसके बाद हम डिजिट लिख सकते हैं। नेम शुड स्टार्ट विद एन लोअर केस लेटर होना चाहिए एंड कैन नॉट कंटेन बाइट स्पेस। और नेमिंग कन्वेंशन में हम डॉलर सिंबल या अंडरस्कोर का भी यूज़ कर सकते हैं। केस सेंसिटिव होता है, माई वेयर और माई वेयर का डिफरेंट मीनिंग होता है। और आइडेंटिफायर्स में जो कि हमने अभी देखा कि कीवर्ड्स और जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं इनको हम यूज़ नहीं कर सकते एज ए आइडेंटिफायर्स। तो कीवर्ड्स होते हैं ये नेमिंग कन्वेंशन में, आप इनका ध्यान रखें कि आप इन्हें आइडेंटिफायर्स में यूज़ ना करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।